मरीज हो वो भी परमात्मा को पुकारता है तो तुरंत उनकी बीमारी का इलाज करवा देते हैं। संत रामपाल जी महाराज क्या धर्म परिवर्तन करवाते हैं? नहीं, ये बिल्कुल झूठी बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है वहाँ पे। जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फॉल्स एलिगेशन है जो भी है। गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। कि भाई हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं, तो लोग पहले यही कहते हैं कि भाई वो तो जेल में है ना, कि उसकी जितनी भी प्रॉब्लम है, जिसकी बीमारियां वगैरह सारी बिल्कुल विमुक्त हो जाएगा वो। बहन जी कहाँ से आए हैं आप? सागर एमपी। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में हैं, लोग कहते हैं कि महाराज जी बाहर क्यों नहीं आ जाते जब इनके भगवान सच्चे हैं तो? ऐसा नहीं है भगत जी कि वो जेल में है। परमात्मा बताते हैं कि ये बड़ी जेल है, वो तो छोटी जेल है, लेकिन ये जो हम गालजाल में है ये सबसे बड़ी जेल है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी एक लीला करने के लिए जेल धाम में गए हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज कब आ सकते हैं जेल से बाहर? देखो, परमात्मा की दया से मालिक तो परमात्मा है, वो जब चाहेंगे आ सकते हैं बाहर। ये तो जो जगत के लोग हैं उनको लगता है कि वो जेल में है, लेकिन असल में वो जेल में नहीं है। जेल में हम हैं, जो 21 ब्रह्मांड जो जेल बना रखी है काल लोक में, वो हम जेल में है। बाकी मालिक जेल में नहीं है। वो तो कब लिया था नाम आपने? जी हमने 22 फरवरी 2017 को लिया था। 2017 में आपने नाम लिया था, तब तो महाराज जी जेल में ही थे। जी, तो हमने उनका ना ज्ञान सुन के, मतलब जो गुरुजी का सत्संग आता है ना साधना टीवी पे, हमने उसको देख के उनसे उपदेश लिया था, क्योंकि वो सभी सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे थे। वेद शास्त्र गीता जो हमारे हॉली बुक्स हैं उन सबको खोल खोल के प्रमाणित ज्ञान दे रहे थे। तो हमने उन्हीं को देख के और नाम उपदेश लिया उनके ज्ञान को सुन के। जी अच्छा, एक बात और है कि जैसे संत रामपाल जी महाराज का नाम सुनते ही लोग बाग कहने लगते भाई ये तो हिंदुओं के विरोधी हैं, मतलब ये लोगों को मुसलमान में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस टाइप से लोग कहने लगते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी चारों धर्मों का ज्ञान देते हैं, मतलब चारों धर्मों के हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं उनसे प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू का बस दे रहे हैं या फिर मुसलमान का, सभी के धर्मों से प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं। वही हमारे वेदों का दे रहे हैं, कुरान का दे रहे हैं, बाइबल का दे रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब का दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, संत रामपाल जी महाराज क्या धर्म परिवर्तन करवाते हैं? जी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब लोग सारे संत बोलते हैं कि सब धर्म है ना ये अलग अलग है, लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई ना। गुरु जी बताते हैं कि हमारा सिर्फ एक ही जाति है, वो है जीव। फिर आप ही बताइए, संत रामपाल जी तो जेल में है ना? जी जेल में है जरूर भगत जी, पर एक दुआ है कि सीधे तारे पिंड अपना साधु तारे खंड, सतगुरु उसको जानिए जो तार देवे ब्रह्मंड। तो ये पूर्ण परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हैं। लोग इनको जेल में कहते हैं, असली बात तो ये है कि ये जेल में नहीं है, ये तो सारे भक्तों के कहीं हॉस्पिटल में अगर कोई मरीज हो वो भी परमात्मा को पुकारता है तो तुरंत उनकी बीमारी का इलाज करवा देते हैं। लाइलाज बीमारी का इलाज करवा देते हैं? कैसे? सूक्ष्म रूप में आते हैं सर। परमात्मा जो होते हैं भगत जी वो सूक्ष्म रूप में, जैसे कहते हैं कि मुझको का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। भगत के किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या को परमात्मा सेकंडों में हल करवा देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी के विषय में, जो लोग कहते हैं कि ये तो जेल में है, इन बाबाओं का क्या ज्ञान सुना जाए? संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है, वो तो एक लीला कर रहे हैं जेल में। बाकी सांसारिक रूप में जेल में ही है, बाकी संत तो संत होते हैं, वो अपनी लीला अपने अनुसार ही करते हैं। बाकी ज्ञान आधार पर ही पहचान होती है कि संत कौन है। जो संत शास्त्रों के आधार पर ज्ञान देता है वही संत कहलाता है। अन्य संतों का ज्ञान जो अपना शास्त्रों से मेल नहीं खाता। कब लिया था नाम दीक्षा? जी मैंने 18 अक्टूबर 2013 में लिया था। 13 में लिया, जब तो संत रामपाल जी बाहर थे? जी जब संत रामपाल जी हमारे सतलोक आश्रम में ही थे। अच्छा, वहाँ पे और भी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि आश्रमों में दूध से नहाते थे, उसके बाद फिर वो दूध की खीर बनाते थे, ऐसी मीडिया में सुनने में आया, लोग कहते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? और लेडीज़ बाथरूम में कैमरे वगैरह लगे थे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप आश्रम में गए हुए हो? नहीं, ये बिल्कुल झूठी बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है वहाँ पे। बाकी रही बात के संत वहाँ पे कैमरे लगे थे, तो कैमरे वहाँ पे केवल बाहर लगे थे, बाथरूम के अंदर कोई कैमरा नहीं था। और 14 में जाके ये कांड हुआ था, तो ये सब कुछ झूठा बताया उन्होंने, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। अच्छा, लोग बाग ये कहते हैं, मतलब न्यूज़ चैनल में भी देखा गया है, वो बताते हैं कि जो लेडीज़ हैं उनके बाथरूम में महाराज जियों ने कैमरा लगा रखे थे और खुद अंदर से मॉनिटर करते थे। इसके विषय में क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप तो वहाँ गए हुए हैं? जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फॉल्स एलिगेशन है जो भी है। बाथरूम में कोई भी कैमरा नहीं लगा था। वो इतने बड़े संत हैं, शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, और वो ऐसा कभी हो ही नहीं। ये एकदम गलत ही बात है। नहीं, और फिर एक दूसरी बात ये आती है, एबीपी न्यूज़ है ना, इतना बड़ा न्यूज़ चैनल, मीडिया चैनल है, उसने कहीं ना कहीं सर्च किया होगा
उसने बताया है, एक न्यूज़ देखा है कि जो संत रामपाल जी महाराज है वो दूध से नहाते थे और उसी दूध की फिर वो खीर बनाते थे और फिर सभी भक्तों में वितरित करते थे। इस विषय में क्या कहेंगे आप? जी दूध से तो नहीं नहाते थे, ऐसा वो कर ही नहीं सकते हैं। मतलब उसमें तो उन्होंने पूरा एनिमेशन करके दिखाया था कि एनिमेशन करके दिखाया, लेकिन उन्होंने गलत दिखाया है समाज को भटकाने के लिए, क्योंकि ये जो हमारी गुरुजी का ज्ञान है पूरे शास्त्र अनुकूल है। वो जो भी बताते हैं शास्त्र अनुकूल बता रहे हैं और सभी का उन्होंने पूरा भांडा फोड़ दिया है कि कौन सही है कौन गलत है। तो न्यूज़ चैनल वालों ने सब गलत बताया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। खीर तो बनती है, भंडारे में खीर बनती है, पर दूध से नहा के वो नहाया हुआ खीर को वो नहीं बनाते। नहीं, आपने देखा वहाँ पे अंदर किस प्रकार से खीर बनती है? जी बहुत ही हाइजेनिक तरीके से बनती है। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को जो सोचते हैं कि ये हिंदू धर्म के विरोधी हैं संत रामपाल जी? इनके विषय में यही कहना चाहेंगे कि आपने शास्त्रों को देखो, जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, सत्संग सुनो, सत्संग में जो प्रमाण दिखाया जाता है अपने शास्त्रों से मेल करो, उसके बाद आप आगे का जानो। अब एक बात ये बताओ कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से अभी भी जुड़े हुए हो, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में है ना? संत रामपाल जी महाराज जी से दास 2016 से जुड़ा हुआ है। वो तब भी जेल में थे, 2014 से जेल में गए हैं। तो फिर क्या कारण रहा आपको जुड़ने का संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का एक ही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत है और जो हमारी पवित्र गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई कि कौन है तत्वदर्शी संत। और जो शास्त्रानुसार भक्ति बताता है गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है, वह सैवेद मतलब सारे सदग्रंथों के आधार पर भक्ति बताता है, वो तत्वदर्शी संत होता है। इसको हमने समझ के और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया और नाम लेके हम वास्तविक जीवन जी रहे हैं। हमारे तत्वदर्शी संत तो सभी हैं ना, जो गीता के मतलब जो गीता जी का ज्ञान देते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान देते हैं, वो तो सारे तत्वदर्शी संत हैं मान लो। बिल्कुल नहीं, अभी तक जो संत महंत हमको मिले, उन्होंने जो ज्ञान दिया, उन्होंने आज तक यही बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, वो ही पूर्ण परमात्मा है। लेकिन हमारे सदग्रंथ में ये सिद्ध होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो नाशवान है, उनका जन्म मृत्यु होती है, ये तो हमारे सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं। नहीं, ये तो गलत कह रहे हैं, वो तो अविनाशी। और जो सभी जो हिंदू धर्म के हैं, किसी से भी पूछ लो आप, पंडित हो चाहे गाँव के पंडित हो, बड़े बड़े महाराज हो या फिर कथावाचक हो या शंकराचार्य जी तक से पूछ लो, वो तो सभी अविनाशी बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को अविनाशी बताते हैं। ऐसा बिल्कुल आप बताइए, अविनाशी है ना ब्रह्मा विष्णु महेश? जी नहीं, आप गलत कह रहे हैं, हमारे शास्त्र प्रमाणित करते हैं। देवी महापुराण में लिखा हुआ है कि वो हम स्वयं अविनाशी हैं, तो वो कहाँ से अविनाशी? अविनाशी लिखा है ना? हाँ जी, हाँ तो अविनाशी नहीं, नाशवान है। हमारा तो आविर्भाव एवं तिरोभाव हुआ करता, आविर्भाव मतलब जन्म, तिरोभाव एवं मृत्यु हुआ करता। संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये संत सही होगा नहीं होगा, ये तो जेल में है ना? अधिकतर आपने सुना होगा, आप कहीं भी जाते होंगे बताते होंगे कि भाई हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं, तो लोग पहले यही कहते हैं कि भाई वो तो जेल में है ना, तो फिर उन लोगों को क्या कहेंगे आप? जी उन लोगों को तो मैं यही कहूँगी, संत जेल में नहीं है, जेल में हम हैं, काल की जेल में हम लोग हैं, तो हमें इस जेल से छूटना है। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ भी बोलने से पहले वो अपने धर्म ग्रंथ से पढ़ ले। अब संत रामपाल जी महाराज का जो लिखित पुस्तक है वो पुस्तक पढ़े, उसको हमारी गीता, बाइबल, कुरान, जो भी हमारी वेदों हैं उनसे मिलाप करे, उनका ज्ञान समझे, फिर भले ही उनकी मर्जी जुड़े ना जुड़े, लेकिन कुछ गलत कहने से पहले अपने धर्म ग्रंथ को जरूर पढ़े। नहीं, लेकिन वास्तविकता यही है ना कि महाराज जी जेल में हैं, तो जरूर उन्होंने कोई क्राइम किया होगा इसलिए वो जेल में गए। क्या कारण उनका जेल में जाने? कारण तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है और क्राइम भी उन्होंने नहीं किए। मेन चीज है कि वो जेल की लीला कर रहे हैं, जनता को जागरूक करने के लिए, आध्यात्मिक जागरूकता लाने के लिए वो लीला कर रहे हैं, जेल की लीला कर रहे हैं। वो जेल में रह के कैसे जागरूकता आ सकती है? दर्शक यही जानना चाहते हैं कि जेल में रह के कैसे जागरूकता लाएंगे? जी जागरूकता ऐसे आ रही है कि जैसे पुस्तक सेवा हो रही है, पुस्तक सेवा में हम पुस्तक वितरण कर रहे हैं, उससे जो बाकी जनता है, जो जगत के लोग हैं, वो पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ने के बाद नॉलेज ले रहे हैं, जिनको अच्छा लग रहा है वो जुड़ रहे हैं, जिसके बदौलत आज आप देख सकते हैं भारत से बाहर भी टोटल हमारी सतलोक आश्रम 11 है और 11 सतलोक आश्रम में साल भर में 6 समागम होता है। सर क्या कहेंगे आप? आपने तो बाद में नाम लिया है, तो क्या सोच के नाम लिया? क्योंकि महाराज जी तो जेल में है, सबसे पहले आपने ज्ञान सुना होगा या किसी से समझा होगा, तो सबसे पहले आपके मन में यही शंका आई होगी कि यार ये महाराज जी तो जेल में है, तो फिर आपने कैसे नाम लिया? देखो क्या है कि वो जेल में चले गए, जेल में जाने के बाद फिर मैंने क्या है कि पूरा ज्ञान समझा कि हु इज़ द गॉड, गॉड कौन है, भगवान कौन है, रियल कौन है। देखो कोई कृष्ण जी को भगवान मानता है, कोई श्री राम जी को मानता है, कोई ब्रह्मा जी को, किसको मानता है, लेकिन जो रियल गॉड है वो शास्त्रों में जो है वो कबीर साहब जी है,
जो चारों युगों में अलग अलग नाम से आते हैं। सतयुग में आए हैं, त्रेता युग में आए हैं, द्वापर युग में भी आए हैं और कलयुग में कबीर नाम से आए हैं। तो जो सभी शास्त्रों में जो प्रमाण दिया गया है कि रियल गॉड कौन है, तो बात हो रही है संत रामपाल जी के जेल जाने की, किस लिए गए हैं? देखो उसका क्या कोई पता चला आपको नाम लेने से पहले कि क्यों गए वो जेल? नाम लेने से पहले मेरे को ये पता चला है कि उनके ऊपर बहुत सारे केस लगाए गए हैं। आश्रमों के अंदर अलग अलग तरह की चीज़ें मीडिया ने बताई है, लेकिन वो सारी की सारी फाल्स चीज़ें हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि जैसे खीर में नहाते थे, दूध से नहाते थे, फिर खीर बनाते थे, ये भी कोई ये गलत है ना। और इसके बात कैसे पता चली आपको? देखो ये बात जो उनके भगत है उनके माध्यम से पता चली है ना। और देखो जो शास्त्रों में प्रमाण के साथ अपने को बता रहा है कि यही गॉड है, यही भगवान है, और अपने को किसी भगवान की भक्ति छोड़ना नहीं है। इसमें ब्रह्मा जी की भक्ति करते हैं, लेकिन छुड़वाते हैं ना संत रामपाल जी, तो देवी देवताओं को छुड़वाते हैं। बिल्कुल सभी का कहना है। बिल्कुल भी भक्ति नहीं छुड़ाते, वो भक्ति की सही विधि बताते हैं। सही विधि बताते हैं। सही विधि बताते हैं। आपको कैसा लगा? बिल्कुल भी भक्ति नहीं छुड़वाते हैं। ब्रह्मा जी की भक्ति करते हैं हम लोग, विष्णु जी करते हैं, महेश जी के, सबको भगवान मानते हैं हम लोग। उनके मंत्र जाप करते हैं जो हमारे गुरु जी बताते हैं, और जो दुनिया वाले जो लोग हैं वो उनकी डायरेक्ट पूजा करते हैं, है ना। तो हम लोग जो भक्ति करते हैं वो शास्त्रों के अनुसार करते हैं। किस किस की भक्ति करते हैं आप? हम ब्रह्मा जी करते हैं, विष्णु जी करते हैं, शेरा वाली माता जी करते हैं। गुरु की दिखते तो नहीं है, क्योंकि कोई भी जो आपके संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो ना तो मंदिर जाते हैं ना मस्जिद जाते हैं, तो फिर भक्ति कैसे करते हैं? हम वो मूर्ति पूजा नहीं करते हम लोग। ये बिल्कुल सही बोला है कि उनको दिखता नहीं, लेकिन रियल में हमारे को मंत्र मिलते हैं। उन मंत्रों को हम किसी को एक्सपोज नहीं करते, किसी को नहीं बताते। वो मंत्र हमारे को पता है, हमारे गुरुजी हमारे को डायरेक्ट बताते हैं, तो उनका जाप हम लोग करते हैं सभी देवी। उससे क्या फायदा होता है? उनसे हमारे एक तो पूरा का पूरा शरीर एक तो स्वच्छ हो जाता है, और इसके अलावा जो है हमें जो है बहुत सारी चीज़ों का फायदा होता है। ये है। संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई नाम ले तो उसको लाभ क्या मिलेगा? देखो संत रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद सबसे पहला उपदेश तो ये है कि वो व्यक्ति एक तो नशा मुक्त हो जाएगा। दूसरा उसको ये फायदा होगा कि वो आध्यात्मिक रियल आध्यात्मिक ज्ञान से वो जुड़ जाएगा। तीसरा लाभ ये होगा उसको कि उसकी जितनी भी प्रॉब्लम हैं, जिसकी बीमारियां वगैरह सारी बिल्कुल बीमारी सबसे विमुक्त हो जाएगा वो। जैसे हम लोग भी, हमारे को भी कोई परेशानी नहीं है, 1 रुपया हॉस्पिटल में बर्बाद नहीं होता हमारा, और फाइनेंशियल भी बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। फाइनेंशियली आदमी कोई भी एक्स्ट्रा वेस्टेज खर्च नहीं होता हमारा, है ना। जैसे गुरुजी से उपदेश लेने के बाद जैसे हमारी खुद की गवर्नमेंट नौकरी नहीं थी, गवर्नमेंट नौकरी लग गई है। हमारा परमात्मा ने बहुत सारी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें करी है। नाम दीक्षा लेने के बाद माताओं बहनों को क्या लाभ होगा? क्यों ले वो नाम दीक्षा संत रामपाल जी से? एक तो जो जितनी कुरीति है, सारी कुरीति से छुटकारा मिलता है, और बहुत लाभ तो बहुत है कि जैसे नाम दीक्षा लेने के मात्र से ही कोई भी शारीरिक पीड़ा है वो कट जाती है। और माताओं बहनों को क्या होता है, समाज में बराबरी का स्थान नहीं दी जाती। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने महिला और पुरुष दोनों को बराबरी का स्थान दिया है। धन्यवाद।